बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने सजेशन दिए थे, उसके बाद सीबीएसई ने परीक्षाएं रद्द करने की बात करी है। हिमाचल प्रदेश में भी क्या सरकार अभी निर्णय लेने वाली है कैबिनेट में, और क्या फैसला होगा? तो मैं जो सीबीएसई ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी की बैठक के पश्चात बोर्ड की जो परीक्षाएं जो जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने सीबीएसई की जो परीक्षाएं जो है उन्होंने रद्द की। जहां तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है वो स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और आज मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और उसके बाद अगला निर्णय हम कैबिनेट की बैठक में करेंगे। सर 18+ जो वैक्सीनेशन होना है, क्योंकि वो पिछली वैक्सीन खत्म हो चुकी है और अगला अभी तक गाँव का, तो क्या सर डिमांड प्रदेश की तरफ से जनरेट की गई है, कब तक वैक्सीन आ सकती है? देखिए, इस बात को लेकर मुझे लगता है कि हमने बार बार आपके सामने बड़ा स्पष्ट किया है कि जहां तक वैक्सीन जो फ्री वैक्सीन हमारी 45+ जो लग रही है उसमें हम बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को चला रहे हैं, कहीं भी किसी तरह से उसमें कठिनाई नहीं है। और जहां तक 18 से 44 साल की बात है उसमें उपलब्धता के विषय को लेकर के हमने टेकअप किया है, हमने कंपनी से आग्रह किया है कि हमको ज्यादा दिया जाए। पहले 1,07,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई थी उनने, और उसके बाद हमने जब दोबारा टेकअप किया इस मामले को कि और ज्यादा चाहिए, क्योंकि यूथ में रुझान भी है और यूथ बहुत उत्साहित भी है, और इस वैक्सीन के नंबर को बढ़ाया जाए, तो 1,77,000 वैक्सीन देने की उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम तेज गति से करना चाह रहे हैं, और जो कंपनी की ओर से हमें संदेश आया है कि जून के महीने के साथ बीच में इसके पश्चात ये उपलब्धता और बढ़ेगी, और उसके बाद ये सारा जो है जो जिसको लेकर के आप ये जानकारी चाह रहे हैं इसका समाधान हो जाएगा। 18+ की सर अभी लगेगी नहीं कि आप 4500 के करीब डोज जो है बची हुई है जी 18+ के लिए, जो बची हुई वो तो लगेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जितनी जरूरत हम महसूस कर रहे हैं उसको हमने कहा कि भी आप हम उसको उपलब्ध करवाइए, और जितना जल्दी उपलब्ध होंगी तो उतना जल्दी हम आगे बढ़ करके उसमें अभियान को पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे यही कहने का है कि फिलहाल उन्होंने कहा कि जून के महीने के पश्चात जो है इसमें जो है हम बढ़ाएंगे इसको। कोरोना की तीसरी लहर के लिए कल बैठक हुई और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भी, क्या अनलॉक को लेकर क्या कि अभी कैबिनेट की बैठक 5 तारीख को है, और वैसे 6 तारीख तक हमने इसको लागू किया है। जो वर्तमान रिस्ट्रिक्शन वो जारी रहेंगी 6 तारीख तक, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में 5 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे कुछ कार्य करना है। सर, के मद्देनजर शिमला जिला और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जो आपका ग्लव्स और मटेरियल सप्लाई हुआ है, पिछले दिनों शिकायत की आई थी, जिसमें से 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और शिमला डिस्ट्रिक्ट में है कि यूज्ड ग्लव्स एंड स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स सप्लाई किए जा रहे हैं। क्या इसकी जांच की जाएगी? इसके साथ साथ जो सैनिटाइजर सप्लाई किया जा रहा है, दैट इज नॉट अ सैनिटाइजर, वो कोई सुगंधित कुछ सौंफ तुलसी का मिक्सचर सप्लाई किया जा रहा है, जिसको डॉक्टर्स ने नेग्लेक्ट कर दिया है। देखिए, ये जानकारी आपने जो दी है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने कहा है, और जैसे ही इसकी डिटेल्स मिलती हैं उसके बाद सुनिश्चित करेंगे, जो भी अगर गलत किया होगा उसमें इस तरह से उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, इसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल, सर सेब बाहुल इलाका रामपुर बुशहरों, रोडू या फिर निर्मल डाली और किन्नौर के इलाके में सर नकली दवाइयां बेची जा रही हैं सरेआम। विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत देकर 1.5 महीना हो चुका है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। चलो ये आपने जानकारी उपलब्ध कराई, उसके बारे में जानकारी
पहले हमको किसी और माध्यम से नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद जानकारी दी है आपने, इस पर जानकारी हासिल करी है। सर, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका एक मेजर डिमांड है जो उनका लोनिंग है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स एनपीए। वो सरकार का इंटरवेंशन चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हो, चाहे आरबीआई लेवल पे हो। इस पे सरकार क्या कोई निर्णय लेगी? वो आपसे भी पहले मिले हैं, उनकी और भी डिफरेंट डिमांड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उनका एक एलिगेशन भी है जो केंद्र सरकार ने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट जो आरटीपीसी रिक्वायर्ड होता है वो बंद कर दिया था। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार इसके बिना देखिए, इन सारी चीजों का आप जो पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना, हमारी मंशा मदद करने की है, लेकिन हालात उनको भी इस बात को लग रहा है, मुझे लगता है उनको भी समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में परिस्थितियां क्या है। जहां तक उनके जो लोनिंग वाला इशू है, उसमें प्रदेश सरकार की ओर से क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उस प्रकार का प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया। प्रस्ताव आएगा उस पर विचार करेंगे। और जहां तक दूसरी बात कह रहे हैं, देखिए कोविड की पीक चल रही है और कोविड की पीक के दौरान इस तरह के प्रश्न भी मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं है, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन भी उन लोगों की तर्कसंगत नहीं है। उनको भी इस बात को समझना चाहिए, यहाँ जीवन का प्रश्न पैदा हुआ है। और ऐसी सूरत में सिर्फ मुझे यही कहना है कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जैसे नॉर्मल हमारी सिचुएशन आ जाती है, तेजी से जो है उसको पटरी पर लाना, उसको जो मदद जिस रूप में हम कर सकते हैं उस तरह से हम काम करें, और उसके बाद जो टूरिज्म में काम करने वाले जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको रोजगार मिल सके और इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ा हो सके। ये हम कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक बात है, इस हालात में मुझे लगता है कि ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं है, जहां जिस प्रकार से वो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनकी अपनी भावनाएं, वो अपनी बात कहें, लेकिन नाराजगी जाहिर करना सरकार से ही करना, क्या सरकार ही सारी बातों के लिए जिम्मेवारी, उचित नहीं। कोरोना के ताजा हालात क्या है? कोरोना के ताजा हालात में हम देख रहे हैं कि मामलों में गिरावट तो आई है, निश्चित रूप से आई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक दौर ऐसा नहीं है कि हम निश्चिंत होकर के बैठ जाएं। चिंता का दौर अभी तक है कि मृत्यु अभी तक भी बड़ी संख्या में लोगों की हो रही है, जो दुखद है। और ऐसी स्थिति में जो भी हमारी तैयारी है, हम उसके साथ जो है अभी तक भी मैदान में डटे हैं, खड़े हैं और पूरी तरह से सजग और सतर्क होकर के काम करें। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।